बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। आज हम टिप्स एंड ट्रिक के साथ हाजिर हुए हैं और फ़िश फ्राई करने के लिए एक तो चौड़े पैंदे वाली डिश लें और इसमें ऑयल डालें, थोड़ा सा नमक ऐड करें और हाई मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करें। और जब इसको निकालें तो इस तरह से प्रेस करके निकालें तो ज़बरदस्ती आप फ़िश फ्राई कर पाएंगे। नेक्स्ट ये कि इस तरह से पहले ज़माने में पोटली बनाई जाती थी, आज भी अगर आप यखनी बनाते हुए इस तरह पोटली बनाएंगे तो इन मसालों को अलग से चुनना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी यखनी तैयार होगी। नेक्स्ट है इस तरह से नैपकिन्स और जो भी आपने रोटी रुमाल या कवर आपने ले लिए हैं एक बास्केट में सेटल करके रखें और इन्हें प्रेस करके रखें तो बहुत ही नीट लुक देते हैं। यकीनन आपको हमारी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। और ये है जनाब देसी मुर्गी। और जब भी आप इसे धोएं तो थोड़ा सा इसे पानी में भिगो के रखें और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप इसे वॉश करें तो इसकी स्किन इस तरह से रिमूव नहीं होगी। और हमेशा देसी चिकन को विद स्किन पकाएं और उससे पहले इसे आप थोड़ा सा भून लें। इस हवाले से हमारी तफसीली वीडियो भी है किसे कैसे साफ़ करते हैं। चाहिए है जनाब, एक मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ कि आप हलवा कद्दू कैसे झटपट बना सकते हैं। तो एक मुनासिब से साइज़ का अगर हलवा कद्दू लें तो बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए कितनी कटिंग भी आसान रहती है, घर की हम डिश तैयार कर सकते हैं। तो साइज़ में एक ये है जनाब देसी घी के लिए एक कंटेनर और इस तरह से आप एयर टाइट कंटेनर अगर आप उसमें देसी घी डाल के रखें तो आप उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं ऑन टेबल। नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टीम करने के हवाले से कुछ टिप देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें पेंदे में और यहाँ पे ऐसे आप स्टैंड रखें। अक्सर प्रेशर कुकर के साथ आपको ये स्टैंड मिल सकता है और सेपरेट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े से ये मसाला जात ऐड करेंगे इसमें तो अच्छी खुशबू आपकी स्टीम में पैदा हो जाएगी। तो खूबसूरत और सादा अंदाज में आप कैसे अपने कस्टर्ड को डेकोर कर सकते हैं और रोज़ इस डेकोरेशन को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंस। तो ये देखिए किस तरह क्रिस्टलाइज की आप जेरी बना लेनी है थिक सी और थोड़े नॉर्मल वाटर से इसको पानी को कम रखना है। बिस्किट लगाएं और गार्निश करें यहाँ पे कोकोनट के साथ और एंजॉय करें इस तरह से कस्टर्ड को चिल करने के बाद। मज़ीद टिप ये है कि कस्टर्ड को जब भी आप बनाएं तो उसकी थिकनेस के लिए उसे पहले ठंडा कर लें, नीचे पानी ऐड करें और इस तरह कस्टर्ड में थिकनेस भी पैदा होती है, अच्छे से चिल भी हो जाता है। और आप इसमें फ्रूट भी इस तरह से ऐड करें। डेकोरेशन का फ्रूट बहुत ज़्यादा पानी स्पेयर करने वाला ना हो। और अगर रोटी के लिए और पराठे या पूड़ियाँ सबसे पहले लोइयों को रेडी करके रखें तो काम करना आसान रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।